अध्यापक आज के समय में समाज को नई दिशा देता है और बच्चों में नई गुण भरता है और बच्चों को शिक्षित करता है। लेकिन क्या हो जब समाज के अंदर अध्यापक ही कुसंग करने लगे, अध्यापक ही गलत करने लगे। ऐसा ही आज की कहानी है। एक टीचर पिछले 6 साल से अपनी स्टूडेंट यानी लड़की के साथ गंदी हरकतें करता था, गंदा काम करता था और आज उस लड़की के शादी होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। और जब वह लड़की को अपने पास बुलाता है तो वह लड़की उसके पास आने से मना कर देती है। तो वह शिक्षक उस लड़की के पति के पास उसकी नंगी वीडियो भेजता है। और जब यह बात लोगों में पता चलता है तो उनको यकीन नहीं होता है कि कोई शिक्षक अपने शिष्या के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, इतना गंदी हरकतें कैसे कर सकता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों यह घटना है यूपी के मुजफ्फरपुर इलाके की, जहां एक माधुरी नाम का लड़की रहा करती थी और जिसकी उम्र 15 साल होती है। और उसके माता पिता उसको अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे थे, यानी उसको पढ़ा लिखा रहे थे जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो। यही सोचकर उसके माता पिता उसको पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। और जब वह बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती है तो उनके माता पिता को चिंता होती है कि क्यों ना अब इसको ट्यूशन में पढ़ने के लिए भी भेजें, जिससे इसकी पढ़ाई अच्छे तरह से हो जाए। तो उसके घर वाले उसके लिए एक ट्यूशन टीचर ढूंढने लगते हैं। फिर उनको गांव के अंदर एक टीचर मिलता है जिसका नाम होता है पीयूष, जिसका उम्र लगभग 30 साल के करीब होता है। फिर उसके घर वाले उस टीचर से बात करते हैं कि सर, हमारी एक बेटी है, क्या आप उसको ट्यूशन पढ़ा देंगे? तो वह पीयूष बोलता है कि क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ जिससे कि हमारा गांव विकास हो। और उसके बाद क्या होता है, उसके माता पिता उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए पीयूष के पास भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों जो माधुरी थी वह देखने में सुंदर थी, तो जो टीचर था पीयूष, उसका नियत माधुरी के ऊपर बिगड़ जाती है। उसको छेड़ने के नए नए बहाने ढूंढने लगता है और अंत में उसके साथ शारीरिक संबंध बना ही लेता है। और जब वह एक बार संबंध बनाता है तो यह सिलसिला माधुरी के साथ बार बार चलने लगती है। इसी तरह जब रोज़ माधुरी उसके पास पढ़ने आती थी तो वह माधुरी के साथ संबंध बनाया करता था। और इसी तरह से 6 साल गुजर जाते हैं। और 6 साल गुजर जाने के बाद माधुरी के घर वाले माधुरी की शादी करने की तैयारियां में जुट जाते हैं। एक अच्छा सा लड़का देखकर सन 2021 में माधुरी की शादी करा देते हैं। और जब यह बात पीयूष को पता चलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है और वह कहता है कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी क्यों करा दी, क्योंकि उसका मन अभी तक माधुरी से नहीं भरा था, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहा था। और फिर माधुरी की शादी हो जाती है और माधुरी अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। और फिर यहाँ जो टीचर था पीयूष, वह माधुरी को ससुराल में भी कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन माधुरी उससे बात नहीं करती है। उसके बाद क्या होता है, माधुरी जब अपने घर यानी मायके आती है तो पीयूष उससे कांटेक्ट करना चाहता है, उसको अपना घर बुलाना चाहता है। लेकिन माधुरी उसे स्पष्ट मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं शादीशुदा हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। अब पीयूष इस बात को सुनकर नाराज़ हो जाता है। अब वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिससे उसका पूरा बदला निकल आए। अब माधुरी को बार बार समझाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आएगी तो मैं तुम्हारा संबंध बनाते हुए वीडियो बना लिया था, उस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और जब यह बात माधुरी सुनती है तो परेशान हो जाती है, बहुत चिंतित हो जाती है। उसको लगता है कि अब मेरा कोई अतीत नहीं है, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन जो माधुरी होती है, यह सब बात सुनने के बाद भी वह किसी को यह बात नहीं बताती है, ना ही वह अपने माता पिता को बताती है और ना ही वह अपने पति को बताती है। और इसी टेंशन में वह अपने घर में उदास रहा करती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, माधुरी अपने पति के साथ ससुराल चली आती है। और इधर क्या होता है, पीयूष के बुलाने पर भी माधुरी उसके पास नहीं आती है। तो यहाँ पर जो पीयूष का धैर्य था वह धीरे धीरे टूट रहा था और वह गुस्से में आकर माधुरी के पति के फ़ोन पर वह नंगी वीडियो भेज देता है। और जब माधुरी का पति यह वीडियो देखता है तो एकदम से परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि मैंने कैसी लड़की से शादी कर ली। और वह गुस्से में आकर माधुरी को 2 चमाटा मारता है और यह वीडियो माधुरी को दिखाता है। और माधुरी भी अपने पति से कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ती थी तभी से यह मेरे साथ संबंध बनाता था, मैं जब बच्ची थी, लेकिन अभी भी यह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों उसके बाद
माधुरी यह सारी बातें अपने पिता को बताती है तो उसके पिता भी परेशान हो जाते हैं। जिस टीचर के ऊपर मैंने विश्वास करके अपनी बेटी को उसके पास पढ़ने के लिए भेजा था, उसने हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना हरकत की, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और यह बात कहते हुए वह अपनी बेटी और अपने दामाद को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और उस टीचर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। फिर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस टीचर को घर से उठा लेते हैं और उसके फ़ोन से सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करते हैं। फिर पीयूष को जेल भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि ऐसा लोगों के साथ ना हो। और आज के इस कलयुग में आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे उस माधुरी के पति को, जो कि अच्छे सोच के कारण दो परिवार वालों का घर बिछड़ने से बच गया। तो दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहोगे? ऐसे हैवान दरिंदे टीचर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को ऐसे ही जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।